तो आज हम बात करने वाले हैं Vivo T4 Ultra के बारे में, जो काफ़ी टाइम से अवेटेड था। इसको हम ऑलरेडी 3-4 दिन से यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं फोटो वीडियो के। डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ बिकॉज बहुत हद तक लुक्स लाइक परफेक्ट कैमरा फ़ोन, बट इसमें 1-2 कमियाँ हैं, उसकी बात अब आगे करेंगे। नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का ही 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है, बट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में कॉम्प्रोमाइज़ है, सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। अब उसका आउटपुट क्या है उसकी बात हम आगे करेंगे। अब जब आप T4 अल्ट्रा में फोटोज़ लेने जाओगे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कलर प्रोफाइल्स हैं बेसिकली। एक है विविड, एक है टेक्सचर्ड और एक है नेचुरल। तीनों का डिफरेंस मैं यहाँ दिखा दूंगा। विविड में थोड़ा ज़्यादा सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट रहता है, टेक्सचर्ड में थोड़ा शार्पनेस बढ़ जाती है, बट नेचुरल इज समथिंग जो आपको क्लोज टू नेचुरल आउटपुट देता है। तो मोस्टली हमने आगे सैंपल में नेचुरल में ही सारी फोटोज़ कैप्चर करी हैं। सबसे पहले फोटोज़ प्राइमरी कैमरा से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सैंपल देख सकते हो। अब सबसे पहली चीज़ जो मुझे नोटिस हुई, जो यूजुअली वीवो करता है, वो है कलर वाइब्रेंट है, बट मुझे बहुत सी सिचुएशन में थोड़े ओवर सैचुरेटेड लगे। स्पेशली अगर आप ग्रीन्स देखोगे, घास वगैरह, या जो हमने फ्लावर्स की फ़ोटो ली हैं, वहाँ एकदम से कलर बहुत ज़्यादा पंची हो जाते हैं, बट बाकी सिचुएशन में थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कई लोगों के लिए शायद ओवर सैचुरेशन हो सकता है। बट अगर आपको ऐसी फ़ोटोज़ पसंद हैं कि सीधा खींची और अपलोड कर दी बिना एडिट करे, तो आपको सही आउटपुट मिल जाएगा। शार्पनेस और डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बढ़िया शार्पनेस है, कहीं भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। ना ओवर शार्पन है ना अंडर है, एकदम परफेक्ट शार्पनेस आपको मिल जाती है। डायनामिक रेंज मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में बढ़िया काम कर रही है। शैडोज अच्छे हैं, हाईलाइट अच्छे हैं। मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं लगा, जो एक बढ़िया चीज़ है बिकॉज आपको शैडोज में डिटेल अच्छी मिल जाती हैं, जो डार्क्स हैं वो क्रश नहीं होते। ठीक है। अब दूसरी चीज़, बैकलाइट में जब हमने सैंपल लिए हैं वहाँ ये सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जितनी भी बैकलाइट सिचुएशन थी, सब्जेक्ट जो है फोरग्राउंड में वो एकदम परफेक्टली एक्सपोज आ रहा था। तो प्राइस के हिसाब से बैकलाइट की प्रोसेसिंग बहुत अच्छी कर रहा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्किन टोन पे। अब मुझे पर्सनली नॉर्मली वीवो की जो स्किन टोन है बहुत अच्छी लगती है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं क्योंकि जो ओवर सैचुरेशन हो रहा है उस वजह से स्किन कई बार थोड़ी ज़्यादा सैचुरेट हो जाती है, थोड़ी वार्मर साइड पे चली जाती है। बट अगर थोड़ी इवन लाइट है, आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं हो तो वो इशू नहीं होगा, बट अगर आप सनलाइट में फोटोज़ ले रहे हो ह्यूमन सब्जेक्ट की, तो स्किन टोन कहीं ना कहीं थोड़ा वार्मर टोन पे जा सकता है। बट उसके अलावा टेक्सचर, स्किन का, वो सारी चीज़ों में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ऑल ओवर इसका प्राइमरी कैमरा इज़ अमेजिंग, बट इसमें 2 ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहली चीज़, इसके एजेस जो हैं वो पता नहीं क्यों, अभी पीछे 1-2 और फोन्स आए हैं जो मैंने पॉइंट आउट करा है कि एजेस बहुत ज़्यादा अजीब से सॉफ्ट हो रहे हैं और वो नहीं होना चाहिए, बट वो एक इशू है जो आपको हाईलाइट करना चाहिए, जो आप यहाँ मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा जूम वगैरह करके। दूसरा चीज़, फ्लेयर इशू। जब हम बैकलाइट में शूट कर रहे थे, आप देखना आगे की तरफ थोड़े फ्लेयर्स आ रहे हैं, वो नहीं आने चाहिए। ये 2 इश्यूज़ हैं अभी इस फ़ोन में। नेक्स्ट अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ, प्राइमरी कैमरा में वीवो बहुत शार्प है, बढ़िया फोटोज़ निकाल रहा है, कहीं भी मुझे ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं लगी। प्रोसेसिंग अच्छी है, सबसे बढ़िया चीज़, शैडो में अच्छी डिटेल निकाल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं ऐड कर रहा, जो लो लाइट में कई फोन्स कर देते हैं। तो आप उसे लो लाइट में भी आप बहुत अच्छे सैम्पल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आप एंगल ऑफ व्यू देखोगे 16 mm का दे रहा है, जो बेसिकली क्रॉप ऐड कर रहा है। नॉर्मली फोन्स में 12, 13 या 14 mm का आपको एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है, बट 16 mm उतना वाइड कंसिडर नहीं होता। तो वो एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। अब जैसे मैंने बताया, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का सेंसर है तो आपको डिटेल अच्छी नहीं मिलेंगी। बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा कि ओवर शार्पनिंग ऐड की जा रही है प्रोसेसिंग में। डायनामिक रेंज एवरेज है, वो आप फोटोज़ में देख सकते हो। हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, कई बार शैडो ज़्यादा डार्क हो रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। प्रोसेसिंग को लेकर अगर मैं बात करूं, बहुत बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, इससे बहुत बेटर वीवो कर सकता था। आई वुड से 50 मेगापिक्सल नहीं, अगर 12-13 मेगापिक्सल का भी अगर ये अल्ट्रा वाइड दे देते तो इससे बहुत बेटर परफॉर्मेंस हो सकता था। क्योंकि हमने जब बैकलाइट में फोटोज़ ली हैं अल्ट्रा वाइड में, वो भी बहुत अजीब सी आई हैं, एकदम डार्क कर देता है, फोरग्राउंड डार्क हो रहा है, डायनामिक रेंज अच्छा नहीं आ पा रहा। तो प्रोसेसिंग में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऑब्वियसली सेंसर उतना बढ़िया नहीं है, तो हम प्रोसेसिंग से भी ज़्यादा यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वो एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी ओवर शार्पनिंग, जैसे मैंने बताया, आपको कहीं ना कहीं फील होगा, कलर्स कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट हो जाते
जाते हैं तो ऑल ओवर बिलो एवरेज ही है। लो लाइट में मुझे कहीं ना कहीं 1x से थोड़ा बेटर प्रोसेसिंग लगा। कलर्स वाइब्रेंट है बट बाकी चीज़ें आपको कंपैरेटिवली जो सेंसर है उस हिसाब से सही मिल जाएंगी, बट अगेन 35-37 हज़ार का अगर आप फ़ोन ले रहे हो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है। जो चीज़ सबसे बढ़िया है उसके बारे में बात करते हैं, 3x टेलीफोटो कैमरा। अब उसके लिए आप देखोगे मैंने यहाँ पे कुछ ये प्रॉप्स रखे हुए हैं। उसका रीज़न था मैंने सोचा लाइव क्यों ना कुछ एक दो आपको फोटोज़ भी लेके दिखा दूंगा। अब 3x कैमरा जो है उसमें बढ़िया चीज़ क्या है पहले उसकी बात करते हैं। आपको 10x का ऑप्शन मिलता है। अब 10x में पहली चीज़ अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक कैमरा और ये हल्क रखा हुआ है, पहले कैमरा को ले लेता हूँ। अभी मेरा जो डिस्टेंस है मैं 10x यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं अगर बहुत क्लोज एक्चुअली जा पा रहा हूँ, अगर आप कैमरा में भी देखोगे मैं इतना क्लोज जाके अगर फ़ोटो ले रहा हूँ। अब एक तो इन्होंने अलग से मैक्रो मोड दिया हुआ है बट बढ़िया चीज़ वो मैक्रो की आगे करेंगे। बिना मैक्रो मोड एनेबल करे भी ये बाय डिफ़ॉल्ट 3x और जो 10x है ना ये मैक्रो मोड में ही फ़ोटो ले रहे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं जो अभी मैंने 10x में फ़ोटो लिया आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये एक्चुअली एक क्लोजअप पार्ट है इस कैमरा का जहाँ ऑटो एक छोटा सा ये पार्ट है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव लगी कि ये लोग अंडर 40,000 इतना बढ़िया टेलीफोटो कैमरा दे रहे हैं जो आप 10x में भी जाके एज अ मैक्रो कैमरा यूज़ कर सकते हो। मैं एक दो और सैम्पल यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। ये हल्क है यहाँ पे, एक बार इसके फेस का शॉट लेता हूँ मैं 10x पे जस्ट टू शो कि कैसा आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपको कैमरा में दिख रहा है मैं एक्चुअली इसके कितना क्लोज हूँ, हार्डली आई वुड से 12 मीटर्स, 10 और 12 मीटर्स। और यहाँ अगर मैं फ़ोटो ले रहा हूँ 10x पे तो आप ये एक शॉट देख सकते हो। अब एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ मैं आपको बी-रोल में दिखा दूंगा। जब मैं 10x में फ़ोटो ले रहा हूँ और मैं हैंड हेल्ड ही शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा हाथ शेक होता है, बट ये उसको प्रीव्यू में इतना स्टेबलाइज कर रहा है कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो जो शेक है वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं फ़ोटो में कन्वर्ट होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसिंग वीवो ने बहुत सही करी है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मैं 3x की बात कर रहा था, पहले हम 3x टेलीफोटो के आउटपुट की बात कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, काफ़ी बड़ा सेंसर है जिसका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले अगर मैं डिटेल और शार्पनेस की बात करूँ मुझे पर्सनली बहुत सही लगा, बहुत बढ़िया डिटेल्स हैं, टेक्सचर अच्छा निकाल के दे रहा है, एक्सपोजर कंट्रोल बहुत अच्छा है बिकॉज टेलीफोटो में कई बार थोड़ा प्रोसेसिंग एक्सपोजर का इधर उधर हो जाता है। इवन ब्लर आपको बहुत सही मिलेगा बिकॉज 3x है, कंप्रेशन मिल रहा है तो बैकग्राउंड ब्लर नेचुरली बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए आपको मिल जाएगा। कलर्स की मुझे बस यहाँ पे वही चीज़ है, देखो वाइब्रेंट है ज़्यादा कलर्स, कई बार थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली ग्रीन्स थोड़े ज़्यादा ही सैचुरेट कर देता है, वो कई लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। बट उसके अलावा अगर मैं फेस प्रोसेसिंग की भी बात करूँ बहुत सही फेस प्रोसेस कर रहा है, स्किन टोन काफ़ी अच्छा है, कहीं भी मुझे इधर उधर ज़्यादा जाते हुए नहीं दिखा। तो ऑल ओवर आई वुड से कि वीवो ने बहुत सही स्ट्रैटेजी पकड़ी है X200 सीरीज़ के बाद कि टेलीफोटो कैमरा अच्छा दे दो लोग खुश हो जाएंगे। भले ही अल्ट्रा वाइड एंगल इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बट आई थिंक टेलीफोटो एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं उसके लिए जो यूज़र्स को है वो एक रीज़न दे देता है कि ठीक है आपको टेलीफोटो अच्छा मिल रहा है। बाकी अगर मैं लो लाइट की बात करूँ टेलीफोटो में लो लाइट में भी बढ़िया दे रहा है, फोटोज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपोजर अच्छा है, डायनामिक रेंज बढ़िया है, ऑल ओवर शार्प आ रही हैं फोटोज़, हाईलाइट बढ़िया से कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप एक डिस्टेंस से भी जूम करके फोटोज़ ले रहे हो तो आप अच्छी शार्प, बहुत ही कम ऐसी फोटोज़ थी जो शेक आया होगा जिनमें नॉर्मली 3x में शेक आ जाता है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप बढ़िया टेलीफोटो वाली 3x तक फोटो ले सकते हो। नेक्स्ट, अब अगर जैसे मैंने 10x वाली चीज़ मेंशन करी, यहाँ मैं आपको कुछ सैंपल दिखा दूंगा। 10x का भी आउटपुट बहुत सही है प्राइस के हिसाब से। नॉर्मली आप 60,000 एंड अबव जाते हो तो थोड़ा अच्छा 10x का परफॉर्मेंस मिलना शुरू होता है, बट अंडर 40,000 वीवो वो चीज़ दे रहा है, इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। नेक्स्ट अब हम आते हैं 50 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन मोड पे। तो जैसे मैंने बताया 1x एंड 3x दोनों 50 मेगापिक्सल हाई रेस कैमरा हैं, तो दोनों में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का। बट प्राइमरी कैमरा की अगर मैं आउटपुट की बात करूं मुझे इनकन्सिस्टेंसी दिखी वाइब्रेंस की, कई बार एकदम ज़्यादा सैचुरेशन आ रहा है, कई बार कम आ रहा है, तो वही प्रोसेसिंग थोड़ा सा इधर उधर है। बाकी HDR डायनामिक रेंज वगैरह सब सही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, शार्पनेस सही है। बाकी अब मैं डेडिकेटेडली मैक्रो के बारे में ज़्यादा क्या ही बात करूं, मैं आपको ऑलरेडी पहले डेमो दे चुका हूं। आप जब मैक्रो मोड एनेबल करते हो बस एक एडिशनल ऑप्शन आपको ये मिल जाता है कि 6x का भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप 3, 6 एंड 10x पे मैक्रो फोटोज़ ले सकते हो, या आप ऑफ रखोगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट 3 और 10 में तो आप मैक्रो शूट कर ही सकते हो। बहुत बढ़िया फोटोज़ हैं, बहुत बढ़िया शार्पनेस है, डिटेल है, 3x 10x दोनों में ही। मैं यहाँ पे आपको दोबारा कुछ सैंपल दिखा दूँगा सो दैट आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, जहाँ पे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रहता है आजकल कि भाई पोर्ट्रेट मोड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो पहले मैं आपको ये ऑप्शन बता दूं कि जब आप पोर्ट्रेट मोड में जाओगे तो आपको कैमरा के क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, 23 मतलब 1x, फिर 1.5, फिर 2x,
फिर 85 विच इज़ 3x एंड देन 100 का ऑप्शन मिलता है विच इज़ अराउंड 4x के आसपास, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन मिल रही हैं, तो आपके पास वैरायटी है कि आप अलग अलग एंगल ऑफ व्यू में शूट कर सकते हो। हमने मोस्टली 1x एंड 3x में किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले 1x की बात करते हैं। बोके मुझे बहुत नेचुरल फील हुआ है, जो अच्छी चीज़ है, बिकॉज जो पीछे ब्लर हो रहा है वो कटआउट वाला इफेक्ट नहीं है, जिस वजह से इसका जो डेप्थ मैपिंग है वो काफ़ी सही है, काफ़ी स्मूथ है, जो देखने में भी बढ़िया लगता है। एज डिटेक्शन वीवो का इज़ अमेजिंग। आई थिंक इस प्राइस रेंज में बेस्ट होगा, बिकॉज वही अगेन X200 सीरीज से इन्होंने इतना बेटर प्रोसेसिंग कर दिया एज डिटेक्शन को लेके। वही सेम चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे भी लग रही है। बालों के एजेस एक एक चीज़ इतना बढ़िया सा दिख रहा है कि कुछ भी ऐसा बोलने वाला नहीं है कि इसमें कुछ अच्छा ना हो। बैकलाइट में एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेसिंग बहुत सही है। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि स्किन में हॉटस्पॉट बन रहे हैं या कुछ ओवर एक्सपोज हो रहा है, अंडर एक्सपोज हो रहा है। प्रोसेसिंग को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, कलर्स जो हैं वो अगेन यहाँ पे अगेन कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट हो रहे हैं, कई बार कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, थोड़ा आंखों में चुभते हैं, बट वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर, आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। बाकी हमने डिस्टेंस से भी कुछ सैंपल लेने का ट्राई करा था, वहाँ पे भी इसने बढ़िया डिटेक्ट करा है। फुल बॉडी शॉट्स आप इजीली पोर्ट्रेट मोड में ले सकते हो। अब मैंने 3x पोर्ट्रेट वाले सेक्शन को अलग से रखा है, बिकॉज उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जो सैंपल देखोगे, मुझे एक चीज़ जो नहीं अच्छी लगी वो है वीवो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहा है फेस को, कुछ ज़्यादा ही वो मेकअप वाला लुक एंड फील दे रहा है। अगर आपको पसंद है कि फेस थोड़ा चमके, थोड़ा ब्राइट हो, टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, वो चीज़ें हैं। बट अदरवाइज अगेन अगर मैं एज डिटेक्शन की बात करूँ, डेप्थ मैपिंग हो, बाकी सारे प्रोसेसिंग, कलर एकदम ऑन पॉइंट, एकदम परफेक्ट है। बस वही एक चीज़ है जो कई लोगों को शायद उतना अच्छा ना लगे, बट अगर आप यूज टू हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, बढ़िया है। एज डिटेक्शन वगैरह सब आपको सही 3x में मिल जाएगी। तो अगर आप Vivo T4 Ultra के पीछे देखोगे, क्लियरली मेंशन है 100 टेली जूम 100x। तो हमने आउटडोर कुछ ट्राई करा, सैम्पल्स लिए, आप देख सकते हो। 1x को अगर आप पूरा पिंच एंड जूम करोगे आप 100x तक जा सकते हो। स्टेबल है, अच्छे से मैं देख पा रहा हूँ क्या फ्रेम आ रहा है, वो सारी चीज़ें। बट जब सैम्पल हम ले रहे हैं, जो फोटोज़ आ रही हैं, वो आई वुड से ऑनेस्टली मार्केटिंग के लिए 100x है, बट आउटपुट उतना बढ़िया नहीं है। आप देख सकते हो टेक्सचर नहीं है, डिटेल नहीं है। इट इज़ एज गुड एज कि मैं ये फोटोज़ ना यूज़ करूँ, सिर्फ नाम के लिए 100x है। तो अगर आप 100x कंसिडर करके फ़ोन लेने वाले हो तो इतना कुछ बढ़िया आउटपुट मिलेगा नहीं। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड चैप्टर पे, विच इज़ अबाउट वीडियो परफॉर्मेंस। अच्छा, प्राइमरी वीडियो की अगर हम बात करें तो वीवो यहाँ पे 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो एक आपको अगर हाई रेजोल्यूशन में 4K में क्या आउटपुट आ रहा है एक आइडिया लग जाएगा। अभी हम बाहर सैंपल शूट करने आए हैं, बारिश थोड़ी बहुत हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, तो ऐसे कोई एक डायरेक्शन से लाइट नहीं आ रही, थोड़ी सॉफ्ट लाइट है। बट हाँ, पीछे थोड़े क्लाउड्स वगैरह हैं, तो एक डायनामिक रेंज का आइडिया पता लग जाएगा। और ग्रीन्स हैं, मैंने ये जो पहने हैं डार्क ब्लू है, तो कलर कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें, स्किन टोन कैसी हैं, वो एक आइडिया लगेगा। बाकी जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से है, तो जो भी आप अभी सुन रहे हो आपको दिख जाएगा कि कब ऑडियो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उस बेसिस पे एक आइडिया लग जाएगा कि ऑडियो कैसा है। बाकी अगर बैकलाइट तो अभी मैं क्या ही दिखाऊंगा, बट एक बार ये दिखा देता हूँ। यहाँ थोड़ा सा शैडो वाला एरिया है, तो अगर मैं लाइट से थोड़ा पीछे का आता हूँ, जहाँ पे हल्का सा शैडो है, तो एक्सपोजर कैसे मैनेज हो रहा है, मेरे ऊपर कैसे लाइट आ रही है, शैडोज़ कैसे मैनेज हो रही हैं, वो एक बढ़िया आइडिया लगेगा। बाकी यही नहीं, हमने और बहुत डिफरेंट सिचुएशन में वीडियो सैंपल्स लिए हैं, एक बार उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको 4K 60 FPS तक का मैक्सिमम रेजोल्यूशन एंड FPS का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें हमने मोस्टली ज़्यादा सैंपल लिए हैं। अब एक चीज़ अगेन यहाँ पे है, थोड़ा क्रॉप ऐड किया गया है, ठीक है, वो आप वीडियो में देख सकते हो। नॉर्मली जो 1x पे 4K वीडियो होते हैं वो थोड़ी वाइडर होती हैं, यहाँ पे हल्का क्रॉप है। कलर्स की अगर मैं बात करूँ, अगेन मुझे वीडियो थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेंट लगी, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंस लगा है, स्पेशली ग्रीन्स में। बाकी शार्पनेस बहुत सही है, वीडियो के शार्पनेस अच्छी है, टेक्सचर लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप ग्रास का भी टेक्सचर देखोगे, बहुत सही से कैप्चर किया गया, तो इन टर्म्स ऑफ डिटेल शार्पनेस इट्स डूइंग अ गुड जॉब। बाकी एक्सपोजर शिफ्ट इसका अच्छा है, जब हम एक लाइटिंग से दूसरी लाइटिंग में पैन कर रहे हैं या टिल्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो एकदम बढ़िया एक्सपोजर शिफ्ट हो रहा है। ज़्यादा देखने को पता नहीं लग रहा कि जो एक्सपोजर है वो चेंज हो रहा है। स्टेबलाइजेशन, क्योंकि हमने 60 FPS पे शूट किया है, तो वो एक रीज़न हो सकता है, बट काफ़ी बेटर स्टेबलाइजेशन हो सकती थी। अंडर 40,000 काफ़ी फ़ोन्स हैं जो बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन देते हैं, बट वीवो में मुझे वो एक मेजर ड्रॉबैक लगा इन टर्म्स ऑफ वीडियो, जहाँ पे बहुत ईजिली शेक और जिटर्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे हमने कुछ रात को वीडियो सैंपल लिए हैं, शार्प हैं, डिटेल बढ़िया है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, हल्का वाइब्रेंस रात को अच्छा लगता है देखने में, बिकॉज जो कलर्स होते हैं थोड़े पॉप होते हैं, तो बढ़िया वीडियो निकल के आता है। बट हाँ, एक ड्रॉबैक मैं बोलूँगा इस चीज़ को, वो है कॉन्ट्रास्ट। अगर आप वीडियो देखोगे, शैडोज एकदम क्रश हो रहे हैं, एकदम डार्क हो रहे हैं, जो देखने में उतने बढ़िया नहीं लगते, जिस वजह से आपको डायनामिक रेंज अच्छा नहीं मिलता है। हाईलाइट कंट्रोल बहुत
अच्छा है, बट शैडोज जब डार्क हो रहे हैं ना, तो बहुत ऐसे एरियाज जो आप चाहते हो कि वीडियो में दिखें वो एकदम डार्क हो जाते हैं, तो वो एक ड्रॉबैक है जो हाईलाइट करना चाहिए। तो टेक्निकली वीवो इज स्ट्रांग, बस वो जो कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं लो लाइट वीडियो को थोड़ा सा कई लोगों के लिए अनयूजेबल बना सकता है। अब अगर अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करें तो पहला डिफरेंस ये है कि वीवो T4 अल्ट्रा में भले ही ये महंगा फ़ोन है, आप ज़्यादा 8000 दे रहे हो, बट आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है। बात करें अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की, आप ये आउटपुट देख सकते हो, क्लाउडी है, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली लाइट ऐसे कुछ नहीं आ रही, थोड़ा बूंदाबांदी भी हो रहा है। तो पहली चीज़ आपको एक थोड़ा लाइटिंग का आइडिया लग जाएगा, कलर्स कैसे आ रहे हैं, स्किन टोन ये कैसे मैनेज कर रहा है। और अगेन अगर मैं इस थोड़े शैडो वाले एरिया में आता हूँ, बिकॉज अभी हम लाइट में थे, अब मेरे ऊपर सामने से थोड़ी लाइट आ रही है, पीछे थोड़ा शैडो है, तो डायनामिक रेंज कैसा है वो सारी चीज़ें पता लगेंगी। ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत अगर शोर होगा, नॉइस कैसा है वो एक आइडिया लग जाएगा। बाकी हमने और डिफरेंट सिचुएशन में जो सैंपल लिए एक बार उसकी डिटेल में बात करते हैं। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो, अब जैसे आपको पता है 8 मेगापिक्सल कैमरा है, सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, 4K का ऑप्शन यहाँ हो नहीं सकता, जिस वजह से कलर्स की अगर मैं बात करूं, पहली चीज़ सैचुरेटेड है बट वार्मर साइड पे चले जाते हैं, और डायनामिक रेंज अच्छा नहीं है, हाईलाइट कंट्रोल बहुत एवरेज है। इवन जो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल है ना, उसमें क्रॉप है वहाँ पे भी, जिस वजह से आपको ज़्यादा वाइड एंगल नहीं मिलता है। प्लस आपको देख के पता लग जाएगा कि अरे लो रेजोल्यूशन वीडियो है, प्रोसेसिंग अच्छा नहीं है, एंड लो लाइट है तो नॉइस थोड़ा ईजिली आ जाता है। तो आई वुड से अल्ट्रा वाइड अगर आप ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, तो चाहे लो लाइट हो, डे टाइम हो, फोटोज़ हो, यू शुड अवॉइड दिस फोन, बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये काम नहीं करने वाला। बाकी जो चीज़ बढ़िया है उसके बारे में बात करते हैं, विच इज़ 3x टेलीफोटो कैमरा। अच्छा, आप टेलीफोटो कैमरा की अगर बात करें कि 3x वीडियो में जब आप शूट कर रहे हो, मैं काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ, ऑडियो पता नहीं आ रहा वो भी एक यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा कि जब हम 8 से 10 फीट दूर हैं तो ऑडियो कैसे कैच होता है। बाकी अगेन लाइटिंग थोड़ा सा पीछे की तरफ आ रहा है, इवन लाइट है, वो एक आइडिया लग जाएगा। बाकी मेन चीज़ है टेक्सचर की, फेस पे जो टेक्सचर है वो कैसे निकल के आ रहा है, तो वो एक कंपैरिजन में टेलीफोटो में आपको पता लग जाएगा। बाकी फेस कैम वीडियो नहीं, हमने जो और डिफरेंट सिचुएशन में लिए वीडियोस उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। 4K 60 FPS तक आपको रेजोल्यूशन मिलता है। और अगेन मैं एक चीज़ हाईलाइट कर दूं, डे टाइम में जब आप वीडियो शूट करोगे जूम करके 3x में, अगेन 60 FPS में सैम्पल्स हैं, तो शेक कुछ ज़्यादा ही ईजिली देखने को मिल रहा है, जो बहुत बेटर हो सकता था, बट 60 FPS 4K के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही शेक आ रहा है। बट अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ, कलर्स वाइब्रेंट हैं, वीडियो शार्प है, ब्लर आपको 3x में बहुत सही मिलता है, तो ओवरऑल वीडियो अच्छी निकल के आ रही हैं। अगर आप जूम करके ज़्यादा शूट करना प्रेफर करते हो, आप बहुत अच्छी वीडियो इस फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ है, अगर आप 4K 60 में हैंडल शूट करने वाले हो तो अवॉइड करना ट्राइपॉड यूज़ कर लेना या गिम्बल यूज़ कर लेना, बिकॉज आपको हैंड हेल्ड शेक थोड़ा इजीली देखने को मिल सकता है। बाकी लो लाइट में बहुत बढ़िया आउटपुट है, शार्प है 3x में, बेटर है प्रोसेसिंग ऑल ओवर, मतलब हाईलाइट कंट्रोल वगैरह अच्छा है। बस अगेन वही चीज़ है कि वीडियो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी हो जाती है, जिस वजह से वही दिक्कत है कि जो शैडो एरियाज है वो एकदम डार्क चले जा रहे हैं, जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, जो देखने में कई बार थोड़ा सा ऑड लगता है। ठीक है, तो अभी जो आप ये सैंपल देख रहे हो, ये फ्रंट कैमरा की वीडियो है, 4K रेजोल्यूशन है, तो यूल गेट अ फेयर आइडिया। बाकी अगर मैं ऑल ओवर फ्रंट कैमरा एक्सपोजर वगैरह की बात करूँ, मेरे पीछे थोड़े क्लाउड्स वगैरह हैं, डायनामिक रेंज का आइडिया लग जाएगा। बाकी ग्रीन्स हैं, मैंने जो ये टी शर्ट पहनी हुई है, दिस इज़ एक्चुअली डार्क ब्लू, तो वो कलर कैसे निकल के आ रहा है, एंड शैडो वर्सेस हाईलाइट का जो डायनामिक रेंज है, वो सारी चीज़ें। और जो ऑडियो है वो हमेशा की तरह इंटरनल माइक्रोफोन से है, तो अगर किसी का क्वेश्चन है कि ऑडियो कहाँ से आ रहा है, तो वो भी एक आपको आइडिया लग जाएगा। और मैं थोड़ा वॉक करते हुए भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि एक स्टेबलाइजेशन का बेटर आइडिया पता लग जाए। स्पेशली अगर मैं थोड़ा सा आपको ये पीछे बिल्डिंग वगैरह दिखाऊँ, कलर्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे स्किन टोन आ रही है, वो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा टेस्टिंग वीवो T4 अल्ट्रा का। अगर आपका बजट 30 से 40 हज़ार के बीच में, आप एक अच्छा कैमरा फ़ोन देख रहे हो, आपका मेजर यूज़ केस है 1x इन टेलीफोटो, 3x 10x ये सारी चीज़ें, बहुत अमेजिंग कैमरा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल में है, जो मैंने बताई है, और लो लाइट में कॉन्ट्रास्टी आउटपुट आता है। और कलर्स, हाँ, सैचुरेशन एक ऐसी चीज़ है जो डिबेटेबल है, वो प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में वाइब्रेंट कलर्स ही मिलेंगे, जबकि हमने फ़ोटो सारी नेचुरल मोड में ली हैं, तो वो एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। एंड ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ गुड कैमरा फ़ोन। बाकी आपके क्या व्यूज़ आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट कि इसका जो डिटेल कैमरा सेटिंग्स हैं, कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सारी मेन्यू वगैरह की चीज़ें, और इसके जो कंपैरिजंस हैं वो आपको हमारे सेकंड चैनल पे मिल जाएंगे, कुणाल मल्होत्रा 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो।